उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहलवानों का समर्थन भी किया है। रावत जी जंतर मंतर पर वो पहलवान हैं जिन्होंने कभी देश के लिए मेडल लाया है, इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अभिमान हैं। जब ये पदक जीत करके आते हैं हम उनको सर पर बिठाते हैं, और आज जब वो जंतर मंतर पर जमीन पर बैठे वहाँ धरना दे रहे हैं तो हम भूल जा रहे हैं अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि उनके साथ एकजुटता जाहिर करें, उनसे कहें, उनके दर्द को समझें, उनकी पीड़ा को समझें, उसका समाधान निकालें। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो हमारे लिए ओलंपिक पदक लेकर के आ रहे हैं या दूसरे खेलों से पदक लेकर के आ रहे हैं, स्वर्ण पदक ले करके आ रहे हैं, उन लोगों को धरना देना पड़ रहा है। एक एक बार नहीं, दो दो बार धरना देना पड़ रहा है। होना ये चाहिए था कि खेल मंत्री जो भी फेडरेशन के अध्यक्ष थे उनको पकड़ करके लाते, कहते भाई तुमने गलती की है, तुम क्षमा मांगो, इनसे क्या गलती की है। और अपनी बेटी और बहनों से ये कहने में कि हमसे कोई गलती हुई है, यदि गलती नहीं तो अपराध हुआ है तो फिर सजा होनी चाहिए। और जितना बड़ा व्यक्ति हो उसको ऐसा थोड़ी है उसको माफ किया जा सकता है। और भाजपा के अंदर जो है यदि उनके अपने हैं तो उनको माफी, और दूसरों के ऊपर यदि उन्होंने अपराध नहीं भी किया है तो उनके लिए सजा तजवीज की जाती है। लेकिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण इनका एक बयान आया है कि इस पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस और एक पहलवान का षड्यंत्र है। यदि उनको ऐसा लगता है तो ये अवसर क्यों दिया? यदि वो निष्पाप हैं, उन्होंने गलती नहीं की है, तो पहले ही जैसे वो बैठ रहे थे तो खुद आखते कहते बेटियों बहनों तुमने मेरा मान बढ़ाया, क्या गलती हुई मुझसे, धर्म निराकरण कर लेते। और वो नहीं कर पा रहे थे तो खेल मंत्री करते, वो नहीं कर पा रहे थे तो राष्ट्रीय सरकार करती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली दौरे पर हैं। वो आज कई केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलने की संभावना है। खासकर उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में एयर कनेक्टिविटी को करने पर उनका जोर है। देवभूमि में भाजपा के शासन में हो रहे विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? यदि वो एयर कनेक्टिविटी के विषय में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, हमारी भावना उनके साथ है। और वो भाजपा ने जो पाप किया 2017 में उसका कुछ निस्तारण भी करेंगे। हमने एक एकल प्रणाली बनाई थी जिसके अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं वो उससे कमाया जाता, और उसके कमाने से जो वैसा आता सब्सिडाइज फॉर्म में जो है हेली सर्विसेज और फिक्स विंग की सर्विसेज से जो हमारी एयरस्ट्रिप्स हैं और हमारे हेलीपैड हैं वो कनेक्ट होते ताकि ये चल सके। लेकिन उन्होंने हेली कंपनियों के दबाव में और उनको मुनाफा कमाने की खुली छूट दे करके उस एकीकृत टेंडर जो था जिसको हमारी सरकार ने स्वीकृत भी कर दिया था और ऑपरेशनल हो गई थी, मैंने उसका शुभारंभ भी कर दिया था, तो इन्होंने सत्ता में आते ही उसको ख़त्म कर दिया। आज यदि 6 साल से उत्तराखंड हेली सेवाओं से वंचित है, पिथौरागढ़, गौचर और चिन्याली सौड़, पंथगढ़ की एयरशिप्स रेगुलर सर्विसेज से बंद हैं, तो इसका दोष भाजपा के ऊपर है। और एक अच्छे बेटे के तरीके से यदि अपने पुराने पाप को श्री धामी धो रहे हैं तो केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए उस भाजपा के पाप को धोने में। एक और मामला है कि यूसीसी ड्राफ्ट उन्होंने कहा जून तक तैयार हो जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। क्या लगता है आपको ये कानून उत्तराखंड वासियों के लिए समान अधिकार दे पाएगा? उत्तराखंड रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड महंगाई कम करो कह रहा है, उत्तराखंड अच्छी सड़कें मांग रहा है, उत्तराखंड 24 घंटा बिजली मांग रहा है, नलों में पानी मांग रहा है, आग से मुक्ति मांग रहा है, उत्तराखंड 4 धाम यात्राएं सुचारू तरीके से संचालित करो इसकी मांग कर रहा है। ये वो तो सब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए भाजपा के ये टोटके हैं अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए। यदि
धामी भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा कि भाजपा के अच्छे लर्नर हैं। एक अंतिम सवाल है रावत जी कि आप अभी 75 साल पूरे किए हैं, दिल्ली दौरे पर हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय हैं, लेकिन आपकी उम्र और राजनीतिक सक्रियता को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं कि रिटायर्ड हो जाना चाहिए। क्या ये लग रहा है कि आपके शुभचिंतक हैं कि उनके अंदर घबराहट है, आप राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। 75 वर्ष में प्रवेश किया हूँ, सबकी शुभकामनाएं मिली हैं, मैं उसके लिए सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कुछ ये टिप्पणियाँ हैं उनको भी मैं अपने लिए राजनीति के लिए शुभेच्छा मान करके चलता हूँ। और मैं सबका, उन सब लोगों का जो इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, इस तरीके की सलाह दे रहे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और वो सलाह देते रहें, मैं उस पर समय आने पर गौर करूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के विकास के लिए या एयर कनेक्टिविटी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वह उनका एक पाप धोना होने के समान है। वीडियो जर्नलिस्ट वीनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।